एक पिता जब बूढ़ा होता है ना, तो सबसे बड़ा अफ़सोस उसको इस बात का होता है कि वह अपने परिवार की ज़िम्मेदारी नहीं उठा पा रहा है, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी वो हमेशा कोशिश करता है, बुज़ुर्ग होते हुए भी कोशिश करता है कि उसके परिवार वालों को किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल जेएमके प्रियंका में। कैसे हो आप सब लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सब लोगों की दुआओं से और प्रार्थनाओं से मैं और मेरी फैमिली में सब ठीक हैं। बस पापा जी की तबीयत थोड़ी खराब है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पापा जी को डॉक्टर ने बताया है कि उनका ऑपरेशन करवाना चाहिए, लेकिन उन्होंने 1% की भी गारंटी नहीं ली है। इसलिए हम लोग ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन में रिकवर होने में महीनों लग जाते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो कुछ स्पेशल है। स्पेशल मतलब सुनाती हूँ मैं आपको। कल शाम को मेरी बहन मेरे पापा जी को बोली कि इसका बर्थडे आ रहा है, कल है। तो पापा जी बोले एकादशी है क्या, देवशनि एकादशी है क्या, कल है क्या? मतलब मेरे पापा जी को हमेशा याद रहता है कि देवशनि एकादशी को मेरा बर्थडे होता है। सॉरी। तो हर बार, अब ये बर्थडे की बात मैं आपको बताती हूँ। आप सबको तो पता ही होगा कि जब मेरी एज थे बच्चे पैदा हुए तभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनते थे। 19 वाले जो बच्चे हैं, 90 वाले, सॉरी, 90 वाले जो बच्चे हैं 1990 के बाद के, उनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनते थे, क्योंकि घर पे ही उनका हो जाता था, घर पे ही पैदा होते थे, तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनते थे। हुआ क्या कि मैं 3 साल की जब थी, तब से अपने भाई के साथ, जो मेरे से 2.5 साल पौने 3 साल बड़ा है, उसके साथ स्कूल जाने लगी थी। तो पढ़ने में रुचि होने की वजह से यहाँ के जो सर हैं, टीचर हैं, उन्होंने 1 साल बढ़ के मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी थी। पहले डेट ऑफ बर्थ टीचर लोग अपने हिसाब से ही लिख लेते थे, तो 1 साल बढ़ा के लिखी। अब वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो सर ने लिखी थी, तो उसके हिसाब से तो 8 मार्च को थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा के हिसाब से और फैमिली वालों के हिसाब से बर्थडे मनाते हैं वो लोग देवशनि एकादशी को। देव जब सोते हैं, मतलब आज है 24 तारीख, सॉरी 25 तारीख, 25 तारीख, 25 जुलाई, शनिवार आज है देवशनि एकादशी। तो आज के दिन ही मेरे घर वाले मेरा बर्थडे मनाते हैं। जब बड़ा भाई था, बड़ा भाई जब इस दुनिया में था, तो वो भूल जाता था वैसे तो, लेकिन घर पे जब भी आता था कुछ चॉकलेट वगैरह लेके आता था। मनाते हैं, लेकिन इतनी वैसे नहीं मनाते हैं कि केक लाओ, ये करो, वो करो। मेरे पापा जी का हमेशा रूल था, देवशनि एकादशी को वो जब भी क्या, वो तो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, मार्केट वगैरह इन सब में। देवशनि एकादशी को वो बाहर जाते, दुकान से मिठाई ज़रूर लेके आते और जन्मदिन की बधाई देते। अब कल जब मेरी बहन ने बोला कि कल इसका बर्थडे है, तो बोले देवशनि एकादशी है क्या कल? तो वो बोली हाँ कल ही है। तो मुझे इतना ये हुआ कि इनको याद है देवशनि एकादशी है, इसका बर्थडे। इनको याद है कि देवशनि एकादशी को ही इसका बर्थडे मनाया जाता है। उन्हें और किसी का याद नहीं है, मेरा याद है, क्योंकि आप सब लोगों को बताया कि मैंने पिता की जो पहली बेटी होती है ना, नहीं बताया होगा लेकिन अब बता रही हूँ। पिता की जो पहली बेटी होती है ना, चाहे वो कोई से भी नंबर पे, उस पे पिता का लाड़ प्यार ज़्यादा ही रहता है। अभी सुबह जब मैं उठी और उठ के ट्यूशन मेरा रहता है 7 बजे से 8:30 बजे तक। 8:30 बजे तक ट्यूशन ख़त्म करके मैं जाती हूँ उधर, ये टीन सेट है घर के पीछे, टीन सेट में पढ़ाती हूँ। फिर जाती हूँ मैं घर की तरफ, घर के पीछे से आगे। तो वो पापा जी एक बिस्तर पे ही हैं, वहीं रहते हैं। थोड़ा बहुत उनसे चलने फिरने की बनती है, थोड़ा बहुत, वो भी इसलिए कि हाथ पैर उनके चलते रहें उस हिसाब से। तो उन्होंने 100 का नोट निकाला और बोले ये ले मिठाई ले आई हो, तेरा जन्मदिन मैं तो जा नहीं सकता, तो तेरे जन्मदिन पे मिठाई ले आई हूँ। मैंने रख लिया, क्योंकि अगर मैं वापस देती उनको तो उनको लगता कि ये मुझे उस लायक नहीं समझ रही है। अब मैं बिस्तर पे हूँ तो ये उस चीज़ को नहीं समझ रही है।
तो यही बात मैं आपको शेयर करना चाहती थी। माँ बाप जो होते हैं ना, अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान करते हैं, ध्यान रखते हैं। देवशनी एकादशी को मेरा जन्मदिन होता है, तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा 1994 है, 8 मार्च 1994 है। लेकिन इसके हिसाब से, देवशनी एकादशी के हिसाब से एक साल पीछे है। एक साल पीछे मतलब 1995। तो उस हिसाब से मेरी एज होती है आज 31 ईयर्स ओल्ड। आज की ये बात शेयर करने के पीछे मेरा बस इतना ही मोटिव था कि मैं आपसे ये बात बता सकूं कि मेरे पापा क्या सोचते हैं। एक पिता जब उस मतलब एक इंसान जब उसकी शादी होती है, दो लोगों की शादी होती है, उसके बाद जब वो माँ बाप बनते हैं तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती है, और जिम्मेदारी वो खुशी खुशी निभाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके ऊपर बुढ़ापा आता है, वो बूढ़े होते जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को धीरे धीरे जिम्मेदारी उनसे हटती चली जाती है। फिर उनके बच्चे वो जिम्मेदारी संभालते हैं। और आपको एक बात बताऊं, जब तक माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी है ना, तब तक उन्हें कोई भी चीज हरा नहीं सकती, कोई भी बीमारी नहीं हरा सकती। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर से जिम्मेदारी धीरे धीरे खत्म होती है, तो उनके बीमारियां भी लगती हैं, और उनको बुढ़ापा भी ज्यादा महसूस होता है। उनको अफसोस भी होता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन नियति का खेल है, प्रकृति का नियम है कि जो इंसान पैदा होता है उसका बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापा, और फिर एक दिन वो तो चलता रहता है। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे खुशी बांटने के लिए बात कर रही हूँ। खुशी इतनी है कि पिता कहीं कमाने नहीं जा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन जो भी हैं 100-200 रुपए बचा के रखती हैं ताकि जब जरूरत पड़े। और उनको कोई काम भी नहीं, क्योंकि वो तो घर से कहीं जा भी नहीं रहे हैं, उनको कुछ लेना भी नहीं है। उनको कुछ चाहिए तो वो मुझे बोलेंगे, या भाई को बोलेंगे, या मेरी बहन को बोलेंगे। मेरी मम्मी भी कहीं नहीं जाती, उन्होंने पैसे बचा के रखे और वही निकाल के दे दिए कि तुम मिठाई ले आई हो, शाम को अपन प्रसाद चढ़ाएंगे और सभी खाएंगे। सॉरी। मन का ठीक है, यही खुशी मैं आप सबके साथ बांटना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी शेयर की गई बातें अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मैं यादें इकट्ठी करना चाहती हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भवानी। भाई अपना और अपने परिवार वालों का, अपने माँ बाप का, सबका ध्यान रखना। सब खुश रहें, निरोगे रहें, यही प्रार्थना मेरी माँ भवानी से रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भवानी।